ये क्या हरकत है? ये क्या हरकत है जो तुमने की है? मैंने क्या किया? तुमने डैड से कहकर मेरी ऑफिस से छुट्टियां करवा दी हैं ताकि हम हनीमून पर जा सके। इंतहाई बेशर्म लड़की हो तुम। माइंड योर लैंग्वेज। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो तो टिकट देकर मैंने अंकल से जिक्र किया कि अगर तुम चले जाओगे तुम्हारे काम का क्या बनेगा। अंकल ने दानिश भाई को फोन करके कहा कि तुम्हें तुम्हारे ऑफिस से रिलीफ दिया जाए। ये अंकल का डिसीजन था, मेरा नहीं। सब जानता हूं मैं तुम कितनी बेकरार हो हनीमून पर जाने के लिए। कल सुबह नाश्ते की टेबल पर तुम सबको इनकार करोगी, सबको खुद से बताओगी कि तुम्हारी तबीयत खराब है और तुम इस ट्रिप पर नहीं जा सकती। समझे तुम? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। आगे तुम्हारी मर्जी है, जैसा चाहो वैसा मेरे साथ सलूक करो। अच्छा, अब मैं तुम्हें दिखाता हूं। हाय मेरे पाँव। ओह मॉम, हाँ मर गया। ओह ओह। सर मैं आपको इस टाइम पर जहमत नहीं देता, लेकिन आपको याद है ना मैंने आपसे अच्छा हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर, मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। खुदा हाफिज। लगता है तुम आज बहुत बोर हुई हो। तुम मम्मी के साथ किचन में हाथ क्यों नहीं बटा लेती? इस तरह तुम्हारा टाइम भी गुजर जाएगा। अभी से मेरा मतलब है, अभी तो हम हनीमून पर भी नहीं गए। हनीमून? ये बैठे बैठाए तुम्हें हनीमून का ख्याल कहाँ से आ गया? आज सुबह जब मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था तब तो तुम्हारे जहन में ऐसी कोई खराफात नहीं आई थी। खराफात? हनीमून को आप खराफात कह रहे हैं? हर मैरिड कपल हनीमून पर जाता है, वो सब पागल हैं। नो माय डियर वाइफ, वो सब पागल नहीं होते। लेकिन जिस शख्स के पास शादी के अखराजात उठाने के बाद बमुश्किल चंद हजार रुपए बचे हों और अगली तनख्वाह आने में पूरे 12 दिन बाकी हों, वो शख्स हनीमून को खराफात ही कहेगा ना। अच्छा प्लीज अपना मूड ऑफ ना करो। आई प्रॉमिस अगली तनख्वाह के साथ जब मुझे बोनस मिल जाएगा तो हम कहीं घूमने फिरने चले जाएंगे। ओके? तब थोड़ा सा हंस दो। मॉम नहीं, अरे बहुत दर्द हो रही है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि इतना भारी गुलदान तुम्हारे पैर पर गिरा कैसे? एहसास तुम कहाँ थी? मॉम, ये उस वक्त मैगजीन पढ़ रही थी। मैंने इससे कितना कहा कि उठकर मेरे साथ मेरी घड़ी ढूंढने में हेल्प करो, लेकिन इसने मेरी एक नहीं सुनी। जल्दबाजी में आकर दराज खोलते खोलते गमला मेरे पांव पर गिर गया। मॉम नहीं आंटी, ये बात नहीं है। वो हाँ, हम लोग तो हनीमून जाने की बात पे। अरे हनीमून याद आया, तुम लोगों को तो अब हनीमून का ट्रिप भी कैंसिल करना पड़ेगा। ये तो अपना पैर तोड़वा बैठा है। अगर इनके पाँव में फ्रैक्चर ना हुआ होता तो अब तक मेरे सर में 20 टाके लग चुके होते। इसे क्या हो गया है? पता नहीं क्या क्या हाँक रही है। शौहर की हालत देखकर बेचारी दिल छोड़ बैठी है। उससे अपने शौहर की हालत देख ही नहीं जा रही। जिंदगी में पहली बार मौका मिल रहा था जहाज में सफर करने का। ख्वाब में कभी भी नहीं सोचा था मैंने कि मैं नॉर्थन एरियाज में जाकर सैर करूंगी, 5 स्टार होटल में स्टे करूंगी। कितना अरमान था। अपनी हनीमून की तस्वीरें फेसबुक पर डाउनलोड करूंगी और सारे फ्रेंड्स को शो करूंगी। हाय, इतना अच्छा मौका मिल रहा था, सब जाया हो गया। अब फिर से वही रूटीन, सास के माथे के बल गिनो, सुबह सुबह उठकर नाश्ता बनाओ। ड्रामेबाज, मक्कार शौहर। अच्छा होता कि तुम्हारी टांग टूट जाती। 100 सासों पर भारी होता है सिर्फ ड्रामेबाज शौहर।
मॉम, उसे धचका सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम कैंसिल करने पर हुआ है। उसका बस चले तो वो मुझे इस हालत में छोड़कर सैर पर निकल जाए। सारा सारा दिन मैगजीन पढ़ती रहती है, शाम को टीवी देखती है और रात को इंटरनेट पर बैठ जाती है। ये रखेगी मेरा ख्याल? कभी नहीं मॉम। तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि ये लड़की इतनी गैर जिम्मेदार है, वरना हम उसे यहाँ बहू बनाकर कभी ना लाते। मॉम, मेरी इस घर में कोई सुनता है? कितना एहतजाज किया था मैंने, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक भी नहीं सुनी। अगर मैं डैड को बता दूं कि जिस लड़की को वो इतने प्यार से बहू बनाकर इस घर में लेकर आए, उसी ने वो भारी गमला गुस्से में आकर मेरे पांव पे मारा। क्या ये तुम्हारा मतलब है? उसकी ये मजाल, मैं अभी जाके उसकी खबर लेती हूँ। अब नहीं मॉम, प्लीज आप ऐसा ना कीजिएगा, आपको मेरी कसम। मॉम, आप उसे एक मौका और दें। मैं चाहता हूं हम मिलकर उसके पोल खोलें डैड के सामने। इसकी असलियत एक ना एक दिन डैड के सामने जरूर निकलेगी। बस आप चुपचाप मेरे कहने पर अमल करें।